हेलो स्टूडेंट, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का पार्ट 10। इसमें आप इस पार्ट में आप एक नए टाइप का चित्र देखेंगे। देखिए, नया चित्र बनेगा इसमें, जो आपने पहले पढ़े हैं उनसे डिफरेंट होगा। देखिए, किसी गली में 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की से गली के दूसरी ओर स्थित एक मकान के, देखिए ये है आपकी गली, ये आप गली मान लीजिए। ये गली है। किसी गली में 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की, देखिए ये मकान होगा, ऊपर को होगा मकान, लेकिन यहां खिड़की है। ये खिड़की है यहां पे 15 मीटर ये खिड़की है। मकान और ऊपर भी होगा, क्योंकि खिड़की छत पे तो होती नहीं है। जो खिड़की होगी यानी मकान अभी और बना होगा मकान, लेकिन हमें मतलब नहीं है। उसने कहा कि किसी गली में 15 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है। अब ये खिड़की टॉप नहीं हो सकती है, खिड़की कहीं बीच में होती है। मकान और भी ऊंचा होगा, हमें मतलब नहीं है, लेकिन 15 मीटर की ऊंचाई पर उसने खिड़की कहा है। किसी गली में 15 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है। खिड़की से आपने गली, देखिए गली में आपने, ये गली है, 15 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की है। यहां से आपने क्या किया, गली के दूसरी ओर स्थित एक मकान के शिखर को देखा। यहां से आपने गली के दूसरी ओर स्थित आपने मकान के शिखर को देखा। तो ये मकान है आपका। किसी गली में 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की से, गली में 15 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की है। यहां से आपने गली की दूसरी ओर स्थित मकान के शिखर, यहां से आपने मकान के शिखर को देखा। तो देखिए, एक किरण तो चली गई मकान के शिखर पर और एक किरण चली गई गली के समांतर, अर्थात क्षैतिज हो गई। देखिए आपने किसी गली में 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से, खिड़की से, देखिए 15 मीटर की ऊंचाई पर ये गली है और ये 15 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की है। यहाँ से आपने दूसरी ओर स्थित एक मकान के शिखर, आपने यहाँ से मकान के शिखर को देखा, उन्नयन कोण 30 अंश है। और यहीं से आपने मकान के पाद का अवनमन कोण, यहीं से आपने मकान के पाद को देखा। तो एक किरण मकान के पाद पे चली गई, एक किरण क्षैतिज थी ही, ठीक है, ये क्षैतिज पहले से थी। तो ये वाला कोण 45 डिग्री है। उन्नयन कोण 45 है, तो अवनमन कोण 45 है, तो उन्नयन कोण भी 45 डिग्री होगा। किसी गली में
15 ये गली है और 15 मीटर ऊंचाई की खिड़की है। यहाँ से आपने गली के दूसरी ओर स्थित एक मकान को देखा तो मकान के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से आपने मकान के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण बन रहा था, यानी मकान ऊंचा है, खिड़की से मकान ऊंचा है। कैसे पता? आपने खिड़की से मकान के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण बन रहा था, और यहीं से अपने मकान के पाद को देखा तो अपना मन कोण 45 अंश था, तो उन्नयन कोण भी 45 अंश होगा। मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना मकान की ऊंचाई h मीटर है, माना मकान की ऊंचाई h मीटर है। इसे आप मकान को आप a भी मान लीजिए और खिड़की को आप p ये q मान लीजिए, इसे c मान लीजिए, इस बिंदु को c मान लीजिए। चित्र समझ में आ गया? ये देखिए कि नया अभी तक ये चित्र नहीं बना आपका, अभी इस टाइप का अभी तक चित्र नहीं बना। गली के एक ओर स्थित 15 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की है, ये गली है, इसके एक ओर 15 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की है। यहाँ से आपने गली के दूसरी ओर स्थित मकान को देखा, ठीक है, तो मकान के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ से आपने मकान के शिखर को देखा, उन्नयन कोण 30 अंश है। यहीं से आपने मकान के आधार को देखा, अवनमन कोण 45 अंश है, तो उन्नयन कोण भी 45 अंश होगा। मकान की ऊंचाई बताइए। माना मकान की ऊंचाई ए बी इक्वल टू h मीटर है। माना मकान की ऊंचाई ए बी इक्वल टू h मीटर है। माना मकान की ऊंचाई ए बी इक्वल टू h मीटर है। आपको पता है ना, यदि लंब और आधार की कोई भुजा नहीं दी हो तो मान लेना, ये तो आपको दी है, ये आपने मान ली, ये भी मान लो। माना गली की चौड़ाई v की इक्वल टू x मीटर है। नियम है कि यदि लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो, ये x मान लिया आपने तो ये भी x होगी। फिर माना तथा माना गली की चौड़ाई वी क्यू इक्वल टू x मीटर है। इसलिए PC इक्वल टू भी x, इसलिए PC इक्वल टू भी x मीटर होगा। ये x है तो ये भी x होगा, PC इक्वल टू x होगा। अब चूंकि PQ खिड़की की ऊंचाई PQ, चूंकि दिया है खिड़की की ऊंचाई PQ इक्वल टू 15 मीटर, इसलिए BC इक्वल टू भी क्या होगा? जब ये 15 है, क्योंकि रेक्टेंगल बन जाता ना, ये आपने यहाँ से लंब डाला था, ये लंब क्षैतिज के लिए क्या किया होगा आपने? ऊर्ध्वाधर मकान पर लंब डाला होगा, तब तो क्षैतिज लाइन आई। जब ऊर्ध्वाधर मकान पर आप लंब डालेंगे तो ये क्षैतिज होगी, क्षैतिज लाइन खींची थी ना, यानी आपने लंब डाला होगा। ये तो ये आयत है, ये गली है जमीन पे, और ये ऊर्ध्वाधर मीनार, ये ऊर्ध्वाधर मकान, तो ये 90 और ये भी 90 हो जाएगा, और ये आपने लंब डाला ये 90 इसलिए, तो ये आयत बन जाता है। समझ गए होंगे आप, ये आयत बन जाता है। ये 15 है तो ये भी 15 होगा, इसलिए BC इक्वल टू भी 15 मीटर होगा।
बताइए ये h है और ये 15 है, तो AC क्या होगा? इसलिए AC इक्वल टू h माइनस 15 मीटर होगा। AC इक्वल टू h माइनस 15 मीटर। ये 15 है, ये h है, तो ये कितनी होगी? h माइनस 15 मीटर। h माइनस 15 मीटर। अब क्या करेंगे आप? त्रिभुज PQB में चलेंगे। देखिए त्रिभुज PQB में, त्रिभुज PQB में tan 45 इक्वल टू 15 अपॉन x। tan 45 इक्वल टू 15 अपॉन x। 1 इक्वल टू 15 अपॉन x। x इक्वल टू 15 मीटर। x 15 आ गया। त्रिभुज APC में चलिए आप। अभी हम त्रिभुज PQB में चले और x निकाल लिया, जो उसने पूछा ही नहीं था। उसने गली की चौड़ाई तो पूछी, उसने तो क्या लिए पूछा कि मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हम त्रिभुज APC में चलेंगे। त्रिभुज APC में tan 30 इक्वल टू h माइनस, लंब है h माइनस 15, आधार है x, h माइनस 15 अपॉन x। 1 अपॉन √3 इक्वल टू h माइनस 15 अपॉन x निकला 15 √3h माइनस 15 √3 इक्वल टू 15। ये इस तरफ लाओ, √3h इक्वल टू 15 √3 प्लस 15। √3h इक्वल टू 15 कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1 आएगा, h इक्वल टू 15 √3 प्लस 1 अपॉन √3। अब आप हर का परमीकरण कर दीजिए। हर का पर, यहां पर देखिए हर में √3 है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दीजिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 है, तो आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। देखिए √3 का √3 में मल्टीप्लाई कीजिए 3, √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया 3, और √3 का 1 में किया √3 1.732 लिख दीजिए अपॉन √3 इंटू √3 3। √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया 3, और √3 का 1 में किया √3, तो √3 की वैल्यू रख दी हमने। 3 से 5, 3 से 15 5 बार कट गए, ये हो जाएगा 5 इंटू 4.732 मीटर। आप इनका मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा वही आपके मकान की ऊंचाई मीटर में होगी। मकान की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करना था, तो ये आपकी मकान की ऊंचाई आ गई। पहले आप इसमें चले tan 45 इक्वल टू 15 अपॉन x। tan 45 को आपने 1 लिख दिया, जिससे आपको x मिल गया, गली की चौड़ाई मिल गई। अब आप पहले इस समकोण त्रिभुज में चल चुके, अब एक और ये है। अब इसमें चलिए, त्रिभुज APC में चला, tan 30 इक्वल टू h माइनस 15 अपॉन x, 1 अपॉन √3, x को 15 लिख दीजिए,
√3h माइनस 15 √3 इक्वल टू 15, √3h इक्वल टू 15 √3 प्लस 15, 15 कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1। अब आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए 3 आएगा, 3 से 15 5, ये हो गया 3 प्लस √3, तो ये √3 की वैल्यू रख दीजिए, तो 5 × 4 + 7 32, इनका मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन, जैसा चित्र अभी बना था उसी चित्र पे, आपकी भाषा तो चेंज है लेकिन चित्र वही बनने वाला है, उसी टाइप का बनने वाला है। देखिए, एक व्यक्ति एक जहाज की डेक पर बैठा है जो पानी की सतह से, देखिए ये पानी हो गया, यहां देखिए ये पानी की सतह है, एक व्यक्ति जहाज की डेक पर जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंची है, देखिए जहाज की डेक है, एक व्यक्ति एक जहाज की डेक पर, ये डेक है, ये जहाज की डेक है, पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई पर है। एक व्यक्ति जहाज की डेक पर बैठा है जो पानी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। देखिए एक व्यक्ति जहाज की डेक पर बैठा है जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई पर है, खड़ा है। देखिए एक व्यक्ति जहाज की डेक पर जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंची, यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है। क्योंकि आप हाइट एंड डिस्टेंस में यदि व्यक्ति की ऊंचाई नहीं दी हो, चाहे वो खड़ा हो चाहे बैठा हो, यदि हाइट एंड डिस्टेंस में व्यक्ति की ऊंचाई नहीं दी हो या ऊंचाई नहीं पूछी गई हो, व्यक्ति की या तो ऊंचाई देना चाहिए या ऊंचाई पूछना चाहिए, ना तो ऊंचाई दी हो ना पूछी हो, तो आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति चाहे वो बैठा हो चाहे खड़ा हो, उसे आप एक बिंदु मानेंगे। देखिए ये है व्यक्ति, एक व्यक्ति जहाज की डेक पर जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर यहाँ खड़ा है व्यक्ति। देखिए वह एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और पहाड़ी के यहाँ देखिए ये पहाड़ी है, पानी में ये पहाड़ी हो गई। देखिए ए बी पी क्यू, जहाज से पहाड़ी की दूरी लिखा था यहाँ पे, जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जहाज से पहाड़ी की दूरी
एक व्यक्ति जहाज की डेक पर खड़ा है जो पानी की सतह से 10 मीटर, डेक पानी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। एक व्यक्ति जहाज की डेक पर जो पानी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर है खड़ा है। यहाँ व्यक्ति खड़ा है। यदि वह एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण से, यहाँ से उसने पहाड़ी के शिखर को देखा। देखिए, तो एक किरण तो जाएगी पहाड़ी के शिखर पर और एक किरण जाएगी क्षैतिज। एक किरण पहाड़ी के शिखर पर जाएगी, ये पहाड़ी थी, एक किरण पहाड़ी के शिखर पर, यहां पे व्यक्ति है ना, यहां से उसने पहाड़ी के शिखर को देखा तो एक किरण तो पहाड़ी के शिखर पर चली गई और एक किरण क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज कैसे करेंगे आप? ऊर्ध्वाधर पहाड़ी पर आप यहां से लंब डाल दीजिए तो क्षैतिज हो जाएगी। इस बिंदु से यदि आप ऊर्ध्वाधर पहाड़ी पे यदि किसी भी ऊर्ध्वाधर रेखा पर आप लंब डालेंगे, किसी बिंदु से आप लंब डालेंगे तो ये रेखा क्षैतिज होगी। देखिए, पहाड़ी ऊर्ध्वाधर है और आपने यहां से लंब डाल दिया तो क्षैतिज होगी। किसी ऊर्ध्वाधर रेखा पर आप किसी बिंदु से लंब डाल दें तो ये 90 डिग्री का होगा, अर्थात ये क्षैतिज होगी। एक व्यक्ति जहाज की डेक पर जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंची है पर खड़ा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर को देखे, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, यहाँ से उसने पहाड़ी के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश था। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश देखता है और पहाड़ी के आधार को देखा उसने, यहीं से उसने पहाड़ी के आधार को देखा तो अवनमन कोण 30 अंश था। यहां से उसने पहाड़ी के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश और यहीं से उसने पहाड़ी के आधार को देखा तो अवनमन कोण 30 अंश है। जहाज से पहाड़ी की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जहाज है, ये पहाड़ी है। माना जहाज से पहाड़ी की क्षैतिज दूरी x मीटर है। माना जहाज से पहाड़ी की क्षैतिज दूरी VQ = x मीटर है। ये x है, इसलिए इसे आप r मान लीजिए, r, इसलिए AR = भी x होगा। इसलिए AR = भी x, क्योंकि हमने बोला था ना ये रेक्टेंगल बन जाता है। एक व्यक्ति जहाज की डेक पर खड़ा है जो कि 10 मीटर की ऊंचाई पर है। यहां से उसने पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, तो एक किरण पहाड़ी के शिखर पर एक क्षैतिज चली गई। आपने यहां से लंब डाल दिया, ऊर्ध्वाधर A से ऊर्ध्वाधर पहाड़ी पर लंब डाल दिया तो ये क्षैतिज हो गई। यहीं से उसने पहाड़ी के आधार को देखा तो अवनमन कोण 30 अंश है, उन्नयन कोण 30 अंश होगा। जहाज से पहाड़ी की क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। माना जहाज से पहाड़ी की क्षैतिज दूरी VQ = x है।
माना पहाड़ी की ऊंचाई पूछी ना, माना पहाड़ी की ऊंचाई पी क्यू इक्वल टू एच मीटर है, तथा माना पहाड़ी की ऊंचाई पी क्यू इक्वल टू एच मीटर है, पी क्यू इक्वल टू एच मीटर है। बताइए जहाज के डेक की ऊंचाई कितनी दी थी? ए वी इक्वल टू, यहां पे देखो दिया है जहाज के डेक की ऊंचाई, जहाज की डेक की ऊंचाई ए बी इक्वल टू 10 मीटर। आपको दिया था कि ए बी इक्वल टू 10 मीटर है, तो क्यू आर इक्वल टू भी कितना होगा फिर? 10 मीटर होगा, इसलिए क्यू आर इक्वल टू भी 10 मीटर होगा। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये h है, ये 10 है, इसलिए पी आर इक्वल टू h माइनस 10। पी आर इक्वल टू h माइनस 10 होगा। बस अब जैसे चले थे पिछले क्वेश्चन में, त्रिभुज ए बी क्यू में चलिए, त्रिभुज ए बी क्यू में tan 30 इक्वल टू 10 अपॉन एक्स, tan 30 इक्वल टू 10 अपॉन एक्स, tan 30 इक्वल टू लंब बटे आधार 10 अपॉन एक्स, 1 अपॉन √3 इक्वल टू 10 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्ट एक्स इक्वल टू आएगा आपका 10√3 मीटर। यानी जहाज से पहाड़ी की क्षैतिज दूरी, अर्थात जहाज से पहाड़ी की क्षैतिज दूरी बी क्यू इक्वल टू 10√3 मीटर। एक आंसर आपका आ गया। अब आपको त्रिभुज, अभी आप एक समकोण त्रिभुज में चलिए, आपको x मिल गया। अब त्रिभुज ए पी आर में चलिए, त्रिभुज ए पी आर में चलिए, उतार लीजिए पहले इतना। देखिए त्रिभुज पी ए आर में चलो, त्रिभुज पी ए आर में ये tan 60 है, ये लंब है h माइनस 10, आधार है x, tan 60 इक्वल टू लंब बटे आधार, थीटा है 60, tan 60 इक्वल टू h माइनस 10 अपॉन एक्स, h माइनस 10 अपॉन एक्स, √3 इक्वल टू h माइनस 10 अपॉन एक्स, √3 इक्वल टू h माइनस 10 अपॉन एक्स को लिख दीजिए आप 10√3, डॉट डॉट करके लिखना x इक्वल टू 10√3 मीटर रखने पर h माइनस 10
इक्वल टू 30 मीटर, h माइनस 10 इक्वल टू 30, तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 मीटर। h हो गई आपकी पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई, h इक्वल टू 40 मीटर। पहाड़ी की ऊंचाई 40 मीटर है। इस टाइप से आपने पहाड़ी की ऊंचाई भी ज्ञात, एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। ये उतार लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो गया। देखिए एक क्वेश्चन है, अलग टाइप का है ये, इसका चित्र भी अलग बनेगा। एक पहाड़ के शिखर का उन्नयन कोण किसी मीनार के पाद से 60 अंश है। लो ये मीनार हो गई, ये पहाड़ हो गया। देखिए पहाड़ छोटा है कि मीनार छोटी है अभी हमें नहीं पता, और ये पहाड़, एक पहाड़ के शिखर का उन्नयन कोण किसी मीनार के पाद से 60 अंश है। यहां से हमने पहाड़ के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश आया। पहाड़ के शिखर से, पहाड़ के शिखर का, ये पहाड़ का शिखर है, ये ए बी पहाड़ का, ए पहाड़ का शिखर है। पहाड़ के शिखर का उन्नयन कोण किसी मीनार के पाद से, आपने मीनार के पाद से पहाड़ के शिखर को देखा 60 अंश है, और इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पहाड़ के पास, यहां से आपने पहाड़ के पास से मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए एक पहाड़ के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पास से, ये मीनार है, देखिए हमने मीनार को छोटा क्यों दिखाया। देखिए जब हम मीनार के पाद से पहाड़ के शिखर को देख रहे तो उन्नयन कोण बड़ा बन रहा, और पहाड़ के पाद से मीनार के शिखर को देख रहे तो उन्नयन कोण छोटा बन रहा। अब आप खुद सोच लीजिए, पहाड़ के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और मीनार के पास से पहाड़ के पाद का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसका मतलब पहाड़ बड़ा होगा। आपने मीनार के पास से पहाड़ के शिखर को देखा, उन्नयन कोण 60 अंश जा रहा। बताइए, आप खुद सोचिए, ये मान लो आप मीनार बड़ी कर देते, मान लो मीनार बड़ी कर देते और पहाड़ छोटा कर देते, बताइए मीनार के पास से ये उन्नयन कोण कितना होता 60 अंश, और ये कितना है 30 अंश। अब बताइए आपको लग रहा कि ये इतना सा कोण 30 अंश है, इतना बड़ा कोण 30 अंश मान लिया आपने, और 60 अंश देखिए, ऐसा हो सकता है क्या? आप खुद समझिए, ये इतना सा कोण तो 60 अंश मान रहे हैं और इतना बड़ा कोण को 30 अंश मान रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आप समझ लीजिए कि पहाड़ बड़ा कहलाया, क्योंकि आप मीनार के पाद से पहाड़ ऐसे देख रहे हैं, एकदम से उन्नयन कोण आपने, यानी पहाड़ बहुत ऊंचा होगा, और मीनार के पास पहुंचे ना आप, मीनार के पास से तो आपने ऐसे देखा, पहाड़ के पास से मीनार को आपने ऐसे देखा, लेकिन मीनार के पास से पहाड़ को आपने ऐसे देखा।
ये उन्नयन कोण ज़्यादा है, इसका मतलब पहाड़ ज़्यादा बड़ा कहलाया। समझ गए होगे आप। तो चित्र में आप देखिए, आप तो ऐसा चित्र बना दीजिए लोग, चलो ऐसा चित्र बना दीजिए, पहाड़ को आप छोटा दिखा दीजिए, मीनार को बड़ा। उत्तर बिल्कुल सही आएगा, उत्तर गलत नहीं आएगा, लेकिन आपकी मानसिकता चेक हो जाएगी। क्या पहाड़ को आपने छोटा दिखाया जबकि उन्नयन कोण बड़ा है। आप मीनार के पास से देख रहे, मीनार के पास से पहाड़ को एकदम से ऊंचा देख रहे हैं, आप ऐसे ऊंचा देख रहे हैं, मीनार के पास से पहाड़ के शिखर का उन्नयन को, और आप पहाड़ के पास से मीनार को ऐसे सामान्यता देख रहे, ऐसे नहीं देख रहे एकदम से ऊपर, अपना सिर नहीं हो रहा। बात समझ रहे ना हमारी। अगर आपने ऐसे देख दिया होता तो उन्नयन कोण ऊंचा जा रहा, देखिए 60 अंश का उन्नयन कोण जा रहा, और जब मीनार के आप पहाड़ के पास से देख रहे तो ऐसा जा रहा, उन्नयन कोण छोटा बन रहा ना। आप समझ जाइए, उन्नयन कोण छोटा है इसलिए मीनार छोटी है। एक पहाड़ के शिखर से, पहाड़ के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद से 60 अंश है, तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पहाड़ के पाद से 30 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना पहाड़ की ऊंचाई h मीटर है, माना पहाड़ की ऊंचाई h मीटर है। ये हमने मान लिया कि माना पहाड़ की ऊंचाई h मीटर है, और हमने आपसे बोला था लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो मान लेना चाहिए। माना पहाड़ की ऊंचाई h मीटर है, माना ये पी क्यू मान लीजिए, माना वी क्यू इक्वल टू x मीटर, माना पहाड़ की ऊंचाई ए बी इक्वल टू h मीटर है, माना बी क्यू इक्वल टू x, माना वी क्यू इक्वल टू x मीटर। पहले आप इसमें चलना, क्योंकि इसमें 50 दी ना, इसमें ये 50 दिया है, ये 50 दिया ना, इसलिए पहले आप इसी में चलो। त्रिभुज पी क्यू बी में, त्रिभुज पी क्यू बी में tan 30 इक्वल टू 50 अपॉन x, tan 30 इक्वल टू 50 अपॉन x, tan 30 इक्वल टू 50 अपॉन x, 1 अपॉन √3 इक्वल टू x इक्वल टू आपका निकल रहा 50√3 मीटर। अब त्रिभुज ए बी क्यू में चलिए, त्रिभुज ए बी क्यू में tan 60 इक्वल टू h अपॉन x, tan 60 इक्वल टू h अपॉन x, √3 इक्वल टू h अपॉन x। x को लिख दीजिए आप 50√3, डॉट डॉट करके लिख देना, x इक्वल टू 50√3 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेट करिए तो h इक्वल टू 150 मीटर आंसर आ जाएगा। √3 का √3 में होगा 3 इंटू 50 150 मीटर। एक पहाड़ के शिखर, आपने देखिए, आपने पहाड़ के शिखर को देखा मीनार के आधार से, मीनार के आधार से आपने पहाड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश देखा, यानी आपने मीनार के आधार से पहाड़ को ऐसे देखा, ऐसे उन्नयन कोण एकदम से बढ़ गया। लेकिन जब आपने मीनार पहाड़ के आधार से मीनार को तो ऐसे साधारण तरीके से देखा, पहाड़ के आधार से मीनार आपने साधारण तरीके से देखी, इसका मतलब उन्नयन कोण छोटा था, उन्नयन कोण छोटा, इसलिए मीनार को हमने छोटा। पहाड़ के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है,
यदि पहाड़ की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना पहाड़ की ऊंचाई x है। लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो मान लेना चाहिए, माना ये x है। चूंकि ये इसमें 50 दी थी ना, इसमें 50 दी थी ये, और इसे x मान लिया था। तो सबसे पहले हम त्रिभुज PQB में चले। त्रिभुज PQB में tan 30 = 50/x, 1/√3 = 50 तो x = 50√3 मीटर। त्रिभुज ABQ में tan 60 = h/x, √3 = h/x को 50√3 लिख दिया, h = 150 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। आप लिख देना इसलिए पहाड़ की ऊंचाई AB = 150 मीटर है। आपका आंसर हो गया। देखिए ये पार्ट 10 था। पार्ट 11th में आपको कुछ NCERT की बुक के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जो NCERT की बुक के क्वेश्चन हैं वो करवाएंगे, और फिर थोड़े से टफ क्वेश्चन करेंगे। यानी आप ये समझ लीजिए कि 3-4 पार्ट आपके और आएंगे। जो क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं, NCERT के जो क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं, हम क्वेश्चन तो उतारेंगे, चित्र बना देंगे, लेकिन सॉल्यूशन आप लोग घर से करके लाएंगे। ठीक है, हम आपको कुछ क्वेश्चन भी भेज रहे हैं, वो क्वेश्चन भी आप लोग करिए। ठीक है, आप पूरे ये क्वेश्चन कर लीजिए, ये उतार लीजिए। आपका पार्ट 10 यहीं समाप्त हो जाता है। पार्ट 11th में NCERT की बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं वो हम करने देंगे। इसे आप उतार लीजिए। पार्ट 10 समाप्त। धन्यवाद।